गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी पाठमाला से 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है ऐसा क्यों होता है। बच्चों, कभी कभी किसी अद्भुत चीज को देखकर आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो वह सवाल सबसे पहले जाकर आप अपनी माता से पूछते हो या अपने पिता से पूछते हो। तो उसी प्रकार से इस कविता में भी एक छोटा सा बालक अपनी माता से कुछ सवाल करता है। वह सवाल क्या है, आइए इस कविता को पढ़कर हम जानें। तो कविता है ऐसा क्यों होता है। देखिए, प्यारी माँ अब मुझे बताओ ऐसा क्यों होता समझाओ। सुबह सुबह सूरज उगता चंदा क्यों छिप जाता है। रोज रात को चांद चमकता सूरज क्यों खो जाता है। फिर कहता है, क्या दोनों आपस में लड़ते तभी नहीं वे बोला करते। तब माता उसे समझाते हुए कहती है, मेरे बेटे तू है भोला, यह धरती है बड़ा सा गोला। एक जगह जब चांद चमकता सूरज दूजी तरफ निकलता। ऐसे ही होते दिन रात नहीं लड़ाई की कुछ बात। बच्चों, इस कविता के जरिए बालक अपनी माता से पूछ रहा है कि जब सूरज उगता है माँ तो चंदा कहीं खो जाता है, वह नहीं दिखता, और जब चंदा दिखता है तो सूरज कहीं जाकर छिप जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तब माता उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते रहती है। घूमते हुए जिस तरफ सूरज की किरणें पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, उस तरफ होता है दिन। यानी जिस तरफ सूरज का प्रकाश पड़ता है वहाँ उजाला रहता है, इसलिए वहाँ दिन होता है। और उसके विपरीत जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। तो ऐसे ही दिन रात होते हैं और ऐसे ही घूमते घूमते एक पूरा दिन हो जाता है। इसीलिए जब भी सूरज निकलता है तो चांद उसके विपरीत दिशा में रहता है, इसीलिए हमें नहीं दिखता। उनमें कोई लड़ाई नहीं होती है बेटा, माँ उसे समझाते हुए कहती है। जब सूरज छुप जाता है तब फिर चांद हमें दिखता है। बच्चों, इस कविता को मैं और एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यहाँ दो बच्चे खड़े हैं। लड़की अपने सिर पर ग्लोब लगाई हुई है और उस तरफ है लैंप। जिस तरफ लैंप का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ होता है दिन, और जिस तरफ नहीं पड़ रहा उसके विपरीत तो उस तरफ होती है रात। इसीलिए उनमें कोई लड़ाई नहीं होती है, वे अपनी अपनी दिशा पर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। सिर्फ हमारी पृथ्वी ही घूमते रहती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।